नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी यूपी से एक मामला सामने आया है, यूपी के हमीरपुर से, जिसके अंदर यमुना नदी पे एक पुल की मरम्मत चल रही है, जिसके लिए वो वीक में 2 दिन के लिए लगभग बंद रहता है, सैटरडे संडेज में इस तरीके से। और किस तरीके से बंदी के दौरान भी एमएलए साहब की, विधायक साहब की गाड़ी उस पे से उसको अलाउ कर दिया गया और उसके वजह से वो गुजर गई। और एक आम जनता, एक तरीके से एक एम्बुलेंस थी और उसके अंदर उसको एक डेड बॉडी थी फीमेल की, और किस तरीके से उनको नहीं अप्रूवल दिया गया कि वो उसके ऊपर से जा सकें। और उसके बाद उनके बच्चे ने, उनके बेटे ने और एम्बुलेंस के सहकर्मी ने और किस तरीके से अपनी जो डेड बॉडी है उसको किस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर से पैदल चलते हुए पास किया, और उसके बाद ऑटो में वो डेड बॉडी अपने घर लेके जा चुकी है। अब मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि विधायक साहब की गाड़ी को पास करने दिया या एक तरीके से एम्बुलेंस को पास नहीं करने दिया। ऑल्दो देखो, दोनों को पास करने में ही इशू था, क्योंकि अगर मरम्मत चल रही है पुल की तो दोनों को ही पास नहीं कर देना चाहिए था। पर ये एक मुद्दा साथ साथ ये समझने का भी है कि किस तरीके से नेता एक बार इलेक्शन में जीत जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद, किस तरीके से खुद को राजा समझ लेते हैं, और आम जनता अपनी उन्हीं परेशानियां, अपनी उन सब दुख तकलीफ़ों के तहत त्रस्त हो जाती है। अभी रिसेंटली इस तरीके से मामला देखने में आया, जो ये कलकत्ता में इस तरीके का जो एक अभी रेप का केस हुआ लॉ स्टूडेंट के साथ। उसके बाद रीजनल पार्टी के जीते हुए सांसद, ऐसा नहीं है कोई आम जनता या कोई इस तरीके का कोई नॉर्मल पर्सन इस तरीके की बात करो, सांसद से जब ये सवाल पूछा गया कि उन सब रेप के इश्यूज़ के ऊपर इस तरीके के जो बेसिक मुद्दे हैं, वो हंस के जवाब दे रहे हैं, या हंस के साइड मेन सब नेशनल मीडिया के सामने इस तरीके से हंस के साइड में होकर जवाब दे रहे हैं, या बोल रहे हैं तो क्या हो गया, ये इस तरीके से ऐसे। तो आप देखिए वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आम जनता के लिए, ये जिनके लिए वो कस्में वादे खाते हुए चुनाव में हाथ जोड़ते हुए और पैर पड़ते हुए लोगों को नज़र आते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके सेवा के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, आपके दुख तकलीफ़ों को दूर करेंगे। और उसके बाद वो खुद को किस तरीके से राजा समझ के और आम जनता को धक्के खाने के लिए, परेशानियों में दुख पीड़ा से त्रस्त होने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं, या उनकी परेशानियों से उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये समय है कि हम सोच समझ के अपने जो नेता हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने जो लोगों को नेतृत्व करेंगे 5 साल के लिए, जो चुनाव में जीतने के बाद, उनको सही तरीके से चुने। और ये समय एक दूसरे पर्सपेक्टिव का भी है कि चुनाव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नए और इंटेलेक्चुअल लोगों का उसी समय राजनीति में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर चुनाव के लिए वही 2-4 पार्टी के या वही 2-4 लोग ही चेहरे रह जाएंगे, तो घूम फिर के बार बार उस तरीके के लोग ही चुनाव जीतते रहेंगे और सिस्टम चेंज नहीं हो पाएगा। ये समय है नए लोगों के आने का सिस्टम में, ये समय है नए लोगों का पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सिस्टम में आने का, और बड़े बदलाव को करने का, या स्ट्रेटेजिक वे में इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।